हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्य पुस्तिका के सप्ताह 20 जिसका नाम है शाब्दिक पुनरावृत्ति की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो बच्चों आपको एक कहानी दे रखी है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इससे संबंधित लास्ट में हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आज सुबह से ही सिमरन कुछ खोज रही थी। उसके घर उसकी सहेली अंजलि भी आ गई। अंजलि ने पूछा कि तुम क्या खोज रही हो। सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपना सामान खोजती रही। अंजलि ने तकिए के पास एक किताब देखी। सिमरन ने कहा, अरे यही तो मैं खोज रही थी। दोनों हंसने लगी। तो चलो बच्चों, अब इस कहानी से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सिमरन के घर कौन आया। तो कौन आया था सिमरन के घर? उसकी सहेली अंजलि। ठीक है बच्चों, अगला है, सिमरन ने किताब मिलने पर क्या कहा। तो सिमरन ने क्या कहा था? यही तो मैं खोज रही थी। अगला प्रश्न है, आप अपनी खोई हुई चीजें कैसे खोजते हैं। तो बच्चों, जब आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो आप कैसे खोजते हैं? तो हम कैसे खोजते हैं? पहले तो ध्यान से सोचते हैं कि हमने अपनी चीज कहाँ रखी थी। उसके बाद उस जगह पर अच्छे से खोजते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्या क्या खोया है और वह कहाँ मिला। सबसे पहले है गेंद। तो गेंद आपकी कहाँ मिली होगी खोने के बाद? कमरे में। जब आपकी रबड़ खो गई होगी तो कहाँ खोई होगी और कहाँ मिली होगी? बैग में। पेन जब आपकी खो गई होगी तो घर में ही मिल गई होगी। आगे है किताब। जब आपकी किताब बैग में नहीं मिलती है तो कहाँ मिलती है? घर में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको फिर से एक कहानी दे रखी है, इसे भी हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अंत में इससे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले है, शादाब ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाया। पहले एक गमले में थोड़ी मिट्टी डाली, फिर गमले को मिट्टी से भरकर उसमें छोटा सा पौधा लगा दिया और उसमें थोड़ा पानी डाला। शादाब ने सोचा कि मेरा पौधा अगले दिन एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। शादाब ने सुबह पौधे को देखा, वह अभी भी छोटा सा पौधा था। तो बच्चों, अब ये हमने कहानी पूरी पढ़ ली है। अब इस कहानी से जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उन्हें देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शादाब ने अपने आंगन में क्या लगाया। तो क्या लगाया था? एक छोटा सा पौधा। अगला है, शादाब ने क्या सोचा। शादाब ने क्या सोचा था? कि मेरा पौधा अगले दिन एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधा बड़ा क्यों नहीं हुआ होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पौधा एक दिन में पेड़ नहीं बनता, धीरे धीरे काफी दिनों में बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, आगे है, अपने आसपास के पौधों और पेड़ों के नाम लिखें। तो बच्चों, यहाँ पे आपको पौधे लिखने हैं, जैसे
गुलाब का पौधा, सूरजमुखी, गेंदा। आगे है पेड़, तो हमें पता है नीम का पेड़ होता है, पीपल का भी होता है, आम का भी होता है। तो आप भी इसी तरीके से इसे भर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको फिर से एक कहानी दे रखी है, इसे भी हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अंत में इससे संबंधित प्रश्न बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। डेविड को उसके चाचा ने नई साइकिल लाकर दी। डेविड की साइकिल नीले रंग की है। साइकिल चलाकर डेविड अपने दोस्त शिवम के पास गया। शिवम के पास भी लाल रंग की साइकिल है। डेविड और शिवम रोज शाम को साइकिल चलाते हैं। वे आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। अब बच्चों हमको इस कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है, डेविड को नई साइकिल किसने लाकर दी? तो किसने लाकर दी थी? उसके चाचा जी ने। ठीक है बच्चों, आगे अगला प्रश्न है, डेविड और शिवम रोज शाम को क्या करते हैं? क्या करते हैं वह दोनों? साइकिल चलाते हैं। अगला है, आप साइकिल से कहाँ कहाँ जा सकते हो? तो हम साइकिल से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अपने विद्यालय जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, दोस्त के घर पर आदि जगह पर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ग्रिड से रंगों के नाम खोजें और उनसे वाक्य बनाकर लिखें। तो देखियो मैंने यहाँ पे खोज रखे हैं, जैसे काला, गुलाबी, लाल। ठीक है बच्चों, तो आप भी इन्हें यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे काला, गुलाबी, लाल। अब इन शब्दों से संबंधित आपको एक एक वाक्य बनाकर लिखने हैं। जैसे कि काला, काला से बना सकते हैं हम, मेरे बाल काले हैं। तो देखिए इसमें काले शब्द आ गया और आपका वाक्य भी बन गया। अगला देखते हैं गुलाबी। गुलाब का फूल गुलाबी रंग का होता है। तो देखिए इसमें गुलाबी शब्द आ गया और ये आपका वाक्य भी बन गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। लाल, खून का रंग लाल होता है। तो हम सभी के खून का रंग कैसा होता है? लाल। तो देखिए इस वाक्य में भी आपका लाल शब्द आ गया, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको फिर से एक कहानी दे रखी है, इसे भी हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। शेर ने सभा बुलाई। सभी जानवरों में डर था कि आज क्या होगा। कुछ हुआ तो चिड़िया तो फुर्र से उड़ जाएंगी। बंदर पेड़ की डालियों से लटक कर आगे भाग जाएगा। यह सोचकर खरगोश को पसीना आने लगा। तभी शेर बाहर आया। जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, उसके मुंह से म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। सभी जानवर हंस पड़े। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। इस कहानी से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और हमसे पूछे गए हैं। जैसे कि सभा किसने बुलाई? तो सभा किसने बुलाई थी? शेर ने। अगला है, खरगोश को पसीना क्यों आने लगा? क्यों आने लगा था? क्योंकि खरगोश सोच रहा था कि कुछ हुआ तो चिड़िया तो फुर्र से उड़ जाएंगी। बंदर पेड़ की डालियों से लटक कर भाग जाएगा। यह सोचकर खरगोश को पसीना आने लगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर ने सभा क्यों बुलाई होगी? तो शेर ने सभा क्यों बुलाई होगी? हो सकता है शेर जंगल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सभी जानवरों को देनी होगी। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से इसे यहाँ पे भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है,
शब्दों से बहुवचन लिखें। आपको नीचे ये शब्द दे रखे हैं, इनके आपको बहुवचन बनाने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। जैसे बिल्ली का बहुवचन क्या होता है? बिल्लियाँ। साइकिल का साइकिलें। बोतल का बोतलें। झूला का झूले। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपको फिर से एक कहानी दे रखी है, इसे भी हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। उमर लखनऊ में रहता था। उसे सड़क किनारे घूमना अच्छा लगता था। सड़क पर भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उमर को लगा कि खुशबू हवा में फैल रही थी। एक दिन उसे सड़क पार करते समय कदम्ब का फूल दिखाई दिया। कदम्ब के फूल से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उमर को पता चल गया कि हवा में खुशबू कौन फैला रहा था। चलिए अब आगे इस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न हमसे पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, उमर कहाँ रहता था? तो उमर कहाँ रहता था? लखनऊ में। अगला प्रश्न है आपका, उमर को कदम्ब का फूल कब दिखाई दिया? तो कब दिखाई दिया था? सड़क पार करते समय। अगला प्रश्न है, आपको कब ऐसा लगा कि खुशबू हवा में फैल रही है? तो बताइए बच्चों, आपको कब लगा होगा कि खुशबू हवा में फैल रही है? जब हम गुलाब की खेती के बगीचे में गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ तक इसे भर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, फूलों के नाम लिखें। जैसे कि पीला फूल। अब आपको लिखना है पीला फूल कौन सा होता है। जैसे गेंदा का जो फूल होता है वह पीला होता है, तो आप यहाँ पे गेंदा लिख लेंगे। अगला है लाल फूल। तो लाल फूल आपका गुलाब का होता है, तो आप यहाँ पे गुलाब लिख लेंगे। अगला है सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल आपका किसका होता है? मैग्नोलिया का। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे मैग्नोलिया लिख लेंगे। अगला है गुलाबी फूल। तो गुलाबी जो फूल होता है वह किसका होता है? डहेलिया का। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।